गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत लर्निंग बर्ड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th यूनिट 8 फायर फ्रेंड एंड फो एक चैप्टर है वो कवर करने वाला है। तो कोई भी चैप्टर हमें कवर करना है उससे पहले हमें उसकी हेडिंग जाननी ज़रूरी होती है कि उसकी हेडिंग का क्या मतलब है। अगर आप उसका हेडिंग समझ लेंगे तो आप चैप्टर 50% चैप्टर आप ऐसे ही समझ जाएंगे। तो चलिए, पहले फायर फ्रेंड एंड फो चैप्टर का नाम है। फायर मतलब क्या होता है? आग। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, और फो मतलब होता है, बहुत सारे लोग फो में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फो का क्या मतलब होता है। सो गाइस, फो का मतलब होता है एनिमी। एनिमी मतलब हिंदी में बोले तो दुश्मन। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए पैरा स्टार्ट कर लेते हैं। अर्ली मैन डिडंट नो what fire was, but he must have seen the damage it could cause. जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, बहुत ही पुराने ज़माने के लोग, आदिवासी टाइप, उनको ये नहीं पता था कि फायर क्या होती है, लेकिन उन्हें ये पता था कि फायर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो कितनी पावरफुल और डेंजरस है। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. मतलब उन्होंने देखा हुआ है जब वॉल्केनो से लाइटनिंग निकलती है, वो जो फायर निकलती है, उन्होंने ये सब देखा हुआ है। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। वो बहुत, उनको पता है फायर बहुत ही पावरफुल और डेंजरस होती है, और वो फ्राइटेंड, डर जाते हैं, उससे बहुत सारे में नुकसान हो सकते हैं। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नो, ये एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, फायर मैन हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नो, मतलब जो अर्ली मैन थे उनको फायर ने बहुत पजल्ड कर दिया था, उनको दिमाग करे वो, जैसे हमें कोई चीज़ पता नहीं होती तो हम कंफ्यूज होते ना, यार ये क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, तो ये उसका बताया जा रहा है। वो अर्ली मैन के दिमाग को फायर ने पूरा पजल्ड कर दिया था। वी नो दैट फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम सबको पता है कि फायर एक रिजल्ट है किसका? केमिकल रिएक्शन का। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, जब ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है फ्यूल के साथ, तो वो एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोग्रेस। इस प्रोग्रेस में हीट रिलीज होती है और लाइट रिलीज होती है। ये थोड़ा सा, ये आप साइंस में पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दिस इज़ वॉट वी कॉल फायर। ये हमने जितना भी पढ़ा ये फायर कहलाया, जो हमने इस पैरा में पढ़ा। 2 पैरा पढ़े, फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड वाले में। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। फायर बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है। कौन सी? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। कौन सी चाहिए होती है? फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट मेरे ख्याल से सबको पता होगा। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौन कौन से, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है टेस्ट पेपर में। एग्जाम्पल है फ्यूल, कोल, कुकिंग गैस और पेट्रोल। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन एयर की वजह, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमें एयर से मिलती है, और एयर कहाँ है? एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई व्हेन वी ब्लो ऑन स्माउल्डरिंग पेपर की यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है। एक सेकेंड, आपको समझाने के लिए पेन ले लेता हूँ। हाँ, स्माउल्डरिंग, ये चल नहीं रहा। हाँ, एक सेकेंड, या स्माउल्डरिंग। तो स्माउल्डरिंग का क्या मतलब होता है? बर्न, ये पूरा है, बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम। मतलब ऐसे पेपर जो स्लोली बर्न होते हैं बिना फ्लेम की मदद से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेंगे हाँ, स्माउल्डरिंग पेपर, इट ऑफ्टन ब्रश्ड इनटू फ्लेम। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो क्या है? हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डिड नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। देखिए, 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है फायर बनाने के लिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिस होगी तो आपकी क्या कहते हैं, फायर नहीं बन पाएगी। अब जैसे क्या हो गया, ऑक्सीजन और हीट मिलके फायर नहीं बना सकते। इसमें हमें ऑक्सीजन, हीट और क्या चाहिए? यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, फ्यूल। ये तीनों चीज़ें चाहिए हमें फायर बनाने के लिए। जब कंबाइन होंगे तभी फायर बनेगी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर विद देमसेल्फ, जो मैंने आपको पढ़ा है इसी लाइन में पूरा। और एल्स अ न्यूज़पेपर और ए स्टिक लाइंग इन अ ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड
वी हीट इट बिफोर द कैच फायर। जैसे न्यूज़पेपर या स्ट्रिप्स, न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स को हमें जलाना होता है तो हमें सबसे पहले उसमें फायर जलानी पड़ती है, जैसे वो फायर कैच कर ले। तो किसके प्रोसेस से कैच करते हैं फायर? फायर में एक सेकंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चैट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि फायर कौन सी 3 चीज़ों से बनती है। इंग्लिश में बोलता हूँ, व्हाट आर द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक अ फायर। गाइस ईजी है, हमने अभी अभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो लिख दीजिए मुझे नहीं पता, या वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, सॉरी बैकवर्ड करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। हम फायर जलाने के लिए नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, मतलब हमारी जनरेशन में जब ये सब मैच बॉक्स वगैरह आ गई थी तो हम क्या यूज़ करते थे? लाइटेड मैच, मतलब मैच बॉक्स होती है ना वो। पहले के ज़माने में आदिवासी लोग जो थे वो क्या यूज़ करते थे? स्टोन्स को आपस में घिसते थे, रगड़ते थे, तब चिंगारी निकलती थी, उससे फायर बनती थी। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। हर फ्यूल को जलाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो जल सके। उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट और किडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। वापस बता दें तो ये पैरा बहुत ही ज़रूरी है। देखिए वापस पढ़ते हैं। Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called flash point or kindling. It is called kindling temperature of the fuel. मतलब हर फ्यूल को जलाने के लिए हमें उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर जानना ज़रूरी होता है। उस टेम्परेचर पे होगा तभी फ्यूल बर्न हो सकता है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्लैश पॉइंट। उसका दूसरा नाम है किडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। आई होप आप समझ चुके होंगे, इतना हार्ड भी नहीं था। It is something said that the fire is a good servant but a bad master. It is only means that fire is very useful as long as it kept under control. इसमें दिया गया है कि फायर एक गुड सर्वेंट भी है लेकिन एक बैड मास्टर भी है। तो क्यों है? देखिए, जब तक फायर हमारे कंट्रोल में रहेगी तो वो एक गुड सर्वेंट है, और जैसे ही फायर हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो वो तुरंत ही बैड मास्टर बन जाएगी। For instance, we use it for our food to cook. हम उसे अपने फूड को कुक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। Warm our home, warm our home in winter. Warm our body, warm our home in winter. And to generate electricity. और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, यहाँ पे जनरेट का मतलब लिखा है, जनरेट मतलब प्रोड्यूस। But on the other hand, if fire gets आउट ऑफ कंट्रोल, अगर दूसरे हाथ पे देखा जाए कि अगर फायर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब वो बहुत ही डेंजरस कहलाती है, बहुत ही डेंजरस हो जाती है वो। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल थाउजेंड्स, हजारों घर, हजारों दुकानें फायर की वजह से डैमेज हो जाती हैं। वास्ट एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट आर ऑल्सो destroyed and hundreds of the people killed or injured. मतलब वास्ट एरियाज मतलब जहाँ पे जंगली इलाके होते थे, फॉरेस्ट के जो एरिया में हंड्रेड्स ऑफ लोग या तो मर जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या इंजर्ड हो जाते हैं। तो मर जाते हैं, किल मतलब मरना, या तो मर जाते हैं और या इंजर्ड हो जाते हैं। Just there are three things are needed to start a fire. हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है फायर स्टार्ट करने के लिए। अब हम जो आगे के पैराज उसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। देयर आर 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट। हमारे पास 3 वेज हैं कि जिसकी वजह से हम फायर को जला सकते हैं। ईच वन ऑफ 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। देखिए, फायर जलाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें? ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। ओके गाइस, अगर उसमें से हमने तीनों में से कोई भी एक चीज़ भी निकाल दी तो हमारा जो फायर है उसका फायर अपने आप ही डाई हो जाएगी, मतलब फायर नहीं जल पाएगी। 3 में से अगर कोई भी एक चीज़ है, कोई भी 2 चीज़ें निकल गई तो फायर नहीं जल सकती, या उसकी लैग हो गई तो वो नहीं जल सकती। चलिए थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। वी कैन टेक अवे द फ्यूल। अगर हम फायर में से फ्यूल निकाल दें,
ये फर्स्ट पॉइंट है, नीचे सेकंड पैरा में सेकंड और थर्ड में थर्ड. इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, no burning can be take place. We often let a fire die out simply do not adding more fuel to it. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फ्यूल भी हमें रिक्वायर्ड है फायर को थोड़ा सा जलाने के लिए. तो अगर हम फ्यूल हटा दे फायर में से तो नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, अगर हम उसमें फ्यूल ही हटा देंगे तो हमारी फायर अपने आप ही मर जाएगी, अपने आप ही डाई हो जाएगी. ये तो सबको पता है, मेरे लिए बहुत ही ईजी था ये. वापस देख लीजिए यहाँ से, नो बर्निंग कैन बी टेक प्लेस, कोई भी बर्निंग टेक प्लेस ही नहीं कर सकती है. वी ऑफ्टन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. अगर उसमें से हमने अगर फ्यूल ही हटा देंगे तो अपने आप ही फायर डाई हो जाएगी. सेकेंड पैरा पे आते हैं. सॉरी गाइस. द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर. अगर सेकेंड वे, एक सेकंड पूरा पढ़ लेते हैं वरना ऐसे नहीं समझ में आएगा. और सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मॉदर्ड with a damp blanket or a sack. They stop oxygen reaching the burning materials. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach burning materials. तो गाइस इस पैरा का क्या मतलब हुआ, हमारी सेकेंड वे ऑक्सीजन है, अगर उसमें ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हमारी जो फायर अपने आप ही मर जाएगी. तो क्या लिखा है, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन नो फायर. अगर उसके अंदर हम ऑक्सीजन की सप्लाई ही बंद कर देंगे तो फायर अपने आप ही बंद हो जाएगी. तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम कैंची से कट कर देंगे ऑक्सीजन को जहाँ से वो आ रही है. वो तो पूरे एटमॉस्फेयर में है ना, पूरी एयर में मिक्स है, कहीं से भी आ सकती है. अब गेट बंद कर देंगे, विंडोज़ बंद कर देंगे, डोर्स बंद कर देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आ जाएगी. तो क्या है, जहाँ पे भी फायर है उसमें आप गीला, डैम्प मतलब गीला ब्लैंकेट मतलब कंबल, आप गीला ब्लैंकेट, सैक मतलब बोरी, या आप इस पर आप गीला ब्लैंकेट या गीली सैक उस पर सडनली डाल देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई अपने आप ही बंद हो जाएगी. चलिए थर्ड वे पे आते हैं. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज़ टू रिमूव द हीट. थर्ड वे क्या है, फायर को सपोर्ट करने के लिए हीट है. अगर हम हीट ही रिमूव कर देंगे तो फायर अपने आप ही बंद हो जाएगी. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट. फ्लैश पॉइंट अपने क्या था, जो फ्यूल का जो हीटिंग है, फ्यूल जो जिस टेम्परेचर पे हीट होता है उसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट और किडलिंग पॉइंट ऑफ फ्यूल. तो अगर फ्लैश पॉइंट से कम हम उसको हीट प्रोड्यूस कर देंगे तो हमारी फायर अपने आप ही बंद हो जाएगी. द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, अपने आप ही उसकी बर्निंग बंद हो जाएगी. यू ब्लो ऑन द बर्निंग मैच स्टिक्स और ए कैंडल to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on the fire. Spray मतलब spray करना. It absorbs heat from the burning fuel. धीरे से पढ़ते हैं हम. देखिए कभी कभी हम वाटर पे फायर पे स्प्रे करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं हो पाता. ये हीट है ना, बर्निंग फ्यूल उससे ऑब्जर्व कर लेता है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है. द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट आउट टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड. मतलब एक्सटिंग्विश कहाँ पे मतलब होगा, हाँ एक्सटिंग्विश मतलब पुट आउट. तो देखिए क्या है, जो ब्लैंकेट है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की भी सप्लाई काटता है और साथ ही साथ उसका जो टेम्परेचर है हीट का वो भी डाउन कर देगा. सूखा ब्लैंकेट नहीं, गीला ब्लैंकेट. क्योंकि वाटर, देखिए वाटर खाली फायर पे काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो फायर है उस पर काम नहीं आती है. वो खाली ये जो अपनी नॉर्मल फायर कभी कभी हो जाती है उस पर काम आती है. जो भी लोग इलेक्ट्रिसिटी में वाटर डालते हैं तो उनको करंट लग जाता है. तो ये तो मैंने थोड़ा आपको ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, आगे चल के काम आएगा. लेकिन इस पैरा में ये दिया गया है, अगर हम उसका जो टेम्परेचर है वो फ्लैश पॉइंट से कम कर दे तो फायर अपने आप ही बर्निंग होना स्टॉप कर देगी. वो हम कैसे कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, या जो वेट ब्लैंकेट है जो हमने ऑक्सीजन की सप्लाई काटने के लिए लिया था वो हम इस पर भी डाल सकते हैं. जैसे पुट आउट, फायर इज़ पुट आउट मतलब एक्सटिंग्विश मतलब पुट आउट, तो फायर अपने आप ही बंद हो जाएगी.
तो गाइस एक सेकेंड, वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, हम एक सेकेंड मार्क कर लेता हूँ। ये इतना हम पूरा पढ़ चुके हैं, और बाकी नीचे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम गाइस भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस।